औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 12 में ये हमारे पास साइन लॉ मौजूद है। साइन लॉ है ए अपॉन साइन अल्फ़ा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गैमा। ऐसे भी लिखते हैं, कोई से भी दो को आप सेपरेट करके लिख लें, दो एंगल दो साइड, ठीक है ना। और ये हमारे पास कोसाइन लॉ है, ये तीसरा सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस गैमा। सी है तो गैमा, ए बी सी 3 नंबर हैं, सी स्क्वायर है तो ए और बी का स्क्वायर किया, माइनस किया, इन्हीं दोनों को 2 के साथ लिखा, कॉस लगाया, सी का एंगल गैमा। ए स्क्वायर है तो बी और सी बचे तो -2 बी सी साथ आ गया, कॉस ए का एंगल अल्फ़ा। और बी को लिखा तो ए और सी बचे तो -2 ए सी और कॉस के साथ बी का एंगल बीटा। तो देखें फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब ये होता है उसकी तीनों साइड और तीनों एंगल आपको मालूम करना है। तो अब आपको गिवन एक एंगल गिवन है, 2 साइड गिवन है, 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी, 3 आपने निकालनी है। तो ये हमने लगाया ट्राइंगल। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है तो उसे राइट एंगल बना दिया, तो ये बी हो गया। इसे ए कह दें, इसे ए कह दें, ये और ए और सी हो गया। तो ए के सामने छोटा है, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा बी, ए का एंगल अल्फ़ा, बी का बीटा, सी का एंगल गैमा। बी की वैल्यू हमें 30 गिवन है और ए की वैल्यू हमें 20 गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं अगर ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा बीटा एंड सी, अल्फ़ा गैमा एंड सी, अल्फ़ा गैमा और सी निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा ए अपॉन बी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अल्फ़ा निकालना है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूस हो गया। दोनों को डिवाइड किया, ये वैल्यू आई, साइन को यहाँ शिफ्ट किया, साइन इन्वर्स हो गया। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स 0.666, ठीक। तो 0.666 ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। बीटा आपको गिवन है, तो अब हमारे पास जब 2 एंगल हमें मालूम हो जाते हैं तो हमारे पास तरीका ये होता है कि हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। तो हम ये एंगल जो निकाला है और ये एंगल प्लस करते हैं, 180 में से माइनस कर लेंगे, तीसरा आ जाएगा। तो ये इन दोनों एंगल को 180 में से माइनस कर लिया, ये थर्ड एंगल आ गया, ठीक है। 2 एंगल आ गए। अब 2 साइड जब भी पता हो तीसरी मालूम करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर ये बेस, वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई कर दी। नेक्स्ट दूसरा तरीका, फाइंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पेज नंबर क्या है? 340। फाइंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह हाइट है, ये हमें मालूम करनी है एक ऑब्जेक्ट की। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ, डिप्रेशन नीचे की तरफ, ऑफ सन इज़ 19 डिग्री, तो नीचे से जो है वो 19 डिग्री है। एंड द लेंथ ऑफ शेडो, तो ये जो भी चीज़ है जिसकी हाइट है उसका शेडो जो पड़ रहा है, ये उसका शेडो ज़मीन पे आएगा। तो लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है, शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 1.7 मीटर, ये 1.7 मीटर हो गया। तो क्या निकालना है ये, तो देखें, हाँ, लेट एक्स बी द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस शेडो हैज़ लेंथ इतना एज शोन इन फिगर, ये नहीं लिखते यहाँ पर फिगर नंबर, ठीक है। देन टेंजेंट अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं कि ये जो हमारे पास हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब मैंने ये पता है और ये मालूम करना है, ये इसे तो छोड़ दें आप, ये पता है ये मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो क्या होता है? टेंजेंट थीटा, ठीक है ना। साइन का होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, कॉस का होता है बेस हाइपोटेन्यूस, और ये होता है टेंजेंट का। तो टेंजेंट एंगल कितना है? 19 डिग्री, 19 डिग्री। परपेंडिकुलर और बेस, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया ए की वैल्यू 1.7, 1090 साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाला, ये वैल्यू आ गई 0.333443, यहाँ मल्टीप्लाई किया, आंसर। डायग्राम बन गई। ये वाले सवाल पेपर में आते भी हैं और आसान भी हैं। फाइंड द फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, छत पे खड़े हुए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे एंगल बन रहा है। नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द शिप एट ऐसा वाटर लाइन इज़ 40 डिग्री, 40 डिग्री का बन रहा है। तो ये अपोजिट एंगल होते हैं, ये बराबर होते हैं।
इफ़ द हाइट ऑफ अ टावर इज़ 35, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से ये यहाँ पे शिप खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और समंदर की लहरें भी तो होंगी, वो भी तो बना दूँगी। तो ये यहाँ ये डिस्टेंस आपको मालूम करना है। तो लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ द शिप बी टू द फुट ए, बी से ए तक, और ए सी जो है वो आपने ए सी आगे जो आपको गिवन है वो 35 है, एज शोन इन फिगर, ये काट देंगे। तो अब ये हमारे पास 90 के सामने एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये साइड बेस, फिर परपेंडिकुलर बेस 10 आ गया, एंगल क्या है 40 आ गया, परपेंडिकुलर 35, बेस x। ये वैल्यू निकाल ली, इसे ऊपर भेजा, इसे नीचे भेजा, दोनों को डिवाइड कर दिया। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 35/0.8390 डिवाइड किया, ये आंसर होगा। तो दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द हाइट ऑफ अ टावर फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर एंड शिप, डिस्टेंस इज़ 41.7 मीटर। अब ये वाला देखते हैं सवाल। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 120 मीटर हाई, लाइट हाउस जो है वो कितना हाइट है, 120 मीटर है, 102। मेजर एंगल ऑफ डिप्रेशन 18 डिग्री 30 मिनट, ये मिनट बना हुआ नहीं है यहाँ पे। हाउ फॉर द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, सेम एज ऐसे ही बन जाएगा, कितना दूर है, ठीक है ना, निकालो उसमें। तो ये अभी हमने देखा लाइट हाउस 120 मीटर हाइट हो गई, डिप्रेशन है, तो ये एंगल और अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंगल हो गया, ठीक। इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, इसको निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको। 18 डिग्री ये जो है याद है, ये मिनट है, इसको ऐसे निकालते हैं कि 18 डिग्री हो गया प्लस 30/60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इन्हें डिवाइड करें, इसमें प्लस कर दें, ये आंसर। वैसे भी डिवाइड करके 0.5 आएगा, तो 18.5 हो गया। डिग्री में कन्वर्जन का तरीका ये होता है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है एक एंगल गिवन है और दूसरा एंगल जो है वो ये 90 है, ये 18 आ गया हमारे पास। तो आपने इसे माइनस किया 90 में से 18.5, तो 71 आपका जो है वो तीसरा एंगल आ गया यहाँ पे, सी एंगल। ये सी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने निकालना क्या है, हमारी तवज्जो उस पर जो काम हमने करना है। तो ये आपका जो है टावर की हाइट हो गई और डिस्टेंस दोनों का मालूम करना है। तो ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस। अगेन परपेंडिकुलर बेस रिलेशन बनेगा टेंजेंट का आपके पास, ठीक है। तो टेंजेंट का एंगल, टेंजेंट आपके पास क्या होगा, AB/BC, AB 102 और ये x हो गया। इसकी वैल्यू निकाली, इसे ऊपर इसे नीचे भेजा और दोनों को, इसके एंगल की वैल्यू निकाली, दोनों को डिवाइड किया। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ अ बलून डायरेक्टली अबव अ टाउन। एक टाउन से ऊपर जो है बलून उड़ रहा है यहाँ पर। इफ़ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इतना एंगल बना हुआ है और डिप्रेशन ऑफ अनदर टाउन 5 किलोमीटर, द फर्स्ट एंगल इज़ इतना। तो वो एक जहाज़ कह रहा हूँ, बलून उड़ रहा है, एक वहाँ से टाउन से T1 लिख दिया और दूसरे टाउन पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। जहाँ बलून भी इतनी दूर देख रहा था जाके, पता नहीं किसको देख रहा होगा इतनी ऊपर उड़ के। तो क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून, ये निकालना है। फिर बेस आपको गिवन है, वही टेंजेंट अप्लाई हो जाएगा। सेम इस तरीका, ये 20 एंगल आपको दिया हुआ है, तो एंगल आपके पास 20 डिग्री 16 मिनट, तो 20 + 16/60, 16 को 60 से डिवाइड करेंगे, 20 में प्लस करेंगे, तो ये आपका एंगल बन जाएगा। तो ये आपका जो भी बन रहा होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इसमें रखेंगे, हाइट निकाल लेंगे, सेम तरीका। इन तीनों चारों सवालों में 10 ही आया है। अ लेडर, ये लीडर, ठीक है ना। लेडर इज़ प्लेस्ड सो दैट द लाइन ऑफ एंड द लेवल ऑफ ग्राउंड इस रखी हुई है 74 डिग्री के साथ, ठीक है ना। गेट मैक्सिमम सेफ्टी, मतलब इस तरह रखी हुई है कि फिसलेंगे नहीं, आप चढ़ गए आराम से, कोई मसला नहीं है। हाउ फार अ वर्टिकल वॉल ऑफ अ हाउस शुड बी द बॉटम 31 dm डेसीमीटर
लैडर बी प्लेस्ड सो गारंटी मैक्सिमम सेफ्टी। अगर उसे 31 मीटर पे कर दिया जाए तो किस तरह मैक्सिमम सेफ्टी उसकी होगी। डायग्राम देखते हैं, देखें भाई 31 के ऊपर उसे रखा हुआ है, एंगल जो है वो 74 बन रहा है, ठीक है। और आपने जो है वो ये मालूम करना है। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ हट गई, अब आपका ज़रा चेंज हो जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज हो गया और एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये साइड आपकी बेस हो गई। अब हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन आ रहा है, तो ये क्या होता है, बेस कॉस थीटा का होता है। तो आपने कॉस लगाया, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल कितना है, कॉस की जगह 74 आ गया, बेस क्या है एक्स आ गई, हाइपोटेन्यूज क्या है 31, इसकी वैल्यू ये आ गई, 31 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। एक जहाज़ उड़ रहा है 9000 की हाइट पे, मीटर की, ये जहाज़ उड़ रहा है, ये हाइट दिखा दी मैंने, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ जहाज़ इज़ 23, ठीक है ना। मेजर द एरियल डिस्टेंस, तो उसका एरियल डिस्टेंस निकालें। जहाज़ का डिस्टेंस जो होता है उसे एरियल कहते हैं, ठीक है ना, सर्फ एरियल नहीं, ठीक है ना। एरोप्लेन का डिस्टेंस जो होता है। तो अब यहाँ पर फिर आप लगाएंगे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बेस अगेन टेंजेंट नहीं, ये हो गया 90 के सामने एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। अब ये हो गया, तो एरियल डिस्टेंस ये नहीं, ये काट देते हैं हम, ये एरियल डिस्टेंस है सी से ए तक, तो हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन थीटा लगेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपका ये है ए से बी तक, ये ए से बी आ गया, एरियल ए से सी तक है। तो उसके बाद क्या है कि ए बी की वैल्यू 9000 हो गई, ये एक्स, एंगल 23 है, तो एंगल 23 इसको नीचे किया, इसे ऊपर किया, एक्स हो गया सेपरेट, 9000 के नीचे साइन 23 आ गया, साइन 23 की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू आ गई और दोनों को डिवाइड किया, तो ये आपके पास एंड हो गया, ठीक है। मैन इज़ स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ अ रिवर, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्ज़र्व किया उसने, मेजर ऑफ एंगल सबस्टेंडेड बाय अ ट्री, ठीक है, यहाँ खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे दरख्त है, उसको मेजर किया ट्री से, जो अपोजिट साइड पे बैंक है वो 65 डिग्री है। मैन इज स्टैंडिंग, मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्टैंडिंग यहाँ पे खड़ा हुआ है और एंगल जो बन रहा है, एंगल 65 का यहाँ से, और फिर जब वो 35 मीटर पीछे जाता है, रिट्रीट्स द 35 मीटर फ्रॉम द बैंक, पीछे जाता है, तो अब उसका एंगल जो है वो 35 बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ये दरख्त की हाइट बताएं, एंड विड्थ ऑफ द रिवर, और दरिया की लंबाई बताएं, ये, ठीक है। देखें, लेट ए बी द टॉप ऑफ द ट्री, ये ए आ गया, एंड बी सी इज़ द विड्थ ऑफ रिवर, बी सी विड्थ ऑफ रिवर आ गई। अच्छा, ए बी जो है वो हाइट हो गई आपकी, और बी सी जो है वो, इसको एक्स का नाम दे दिया यहाँ पर, ये हमने फाइंड आउट करना है। और सी से डी तक जो है वो 35 मीटर है, ठीक है। अब इसमें जो है वो सबसे पहले हम लगाएंगे टेंजेंट थीटा, हमने अप्लाई किया एच अपॉन एक्स। पहले हमने ये 65 वाला ट्रायंगल लिया, कंसीडर ए बी सी, ये ट्रायंगल, इसको नहीं लिया सबसे पहले। तो इस पर हमने जब ये साइड तो 90 हो गई, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट 65 आ गया। अब परपेंडिकुलर जो है हाइट हो गई h आपकी, और ये x हो गया। इस x को यहाँ शिफ्ट किया, ना h पता है हमें, ना x पता है, दोनों चीज़ें नहीं पता, तो ये x यहाँ पर आ गया। इसका 65 का एंगल चाहे निकाल लें, ठीक है, और इसको इक्वेशन का नाम दे दिया। अब इस एंगल 35 को लिया,
अब जब एंगल 35 को लिया तो ये पूरा ट्रायंगल आ जाएगा, क्योंकि पूरा ट्रायंगल में बन रहा है, और ये जो डिस्टेंस होगा वो 35 + x हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस 35 + x हो जाएगा। तो अब जब यहाँ पर लिया टेंजेंट 35, तो इसमें भी ये पूरा 90 हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी, 35 + x ये परपेंडिकुलर। तो अब जब इसमें हमने लिया तो ये हाइट हो गई, हाइट तो h आ गई परपेंडिकुलर, और ये b से लेके d तक पूरा डिस्टेंस हो गया b, और टेंजेंट 35। अब ये जो b से लेके d तक डिस्टेंस है पूरा, इसको यहाँ शिफ्ट किया, bd आ गया, और bd कितना है 35 + x, 35 + x आ गया, ये हाइट है, यहाँ पर हाइट है हमारी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर h बराबर है इसके और h बराबर है इसके, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया दोनों कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। 10 की 65 की वैल्यू निकाली और 10 की 35 की निकाली, तो ये हो गया 2144x, और ये 0.7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0.7x हो गया, 0.7 को 35 से किया तो 24.5 हो गया, ठीक है। 20 इस वैल्यू को जो है यहाँ शिफ्ट किया, इसको इन्होंने यहाँ शिफ्ट किया। जैसे मैं सॉल्व करूँगा तो इसको यहाँ शिफ्ट करके माइनस करूँगा, 0.7 नीचे ला के डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो इन्होंने इसको यहाँ किया और फिर इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। नहीं, ये दोनों सही किया, ये दोनों x की वैल्यू हैं, x एक तरफ आएगा, ये यहाँ लाया, इसमें से माइनस किया और ये नीचे आ गया, ये डिवाइड हो गया, ये x की वैल्यू हो गई। x की वैल्यू का मतलब है कि डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमें पता चल गया C से लेकर B तक, यानी विड्थ ऑफ रिवर हमें पता चल गई, ठीक है ना। अब हाइट ऑफ ट्री अगर आपने निकालनी है तो ये जो आपके पास फार्मूला है h/x 65, यानी यहाँ पर x की वैल्यू रख दें, 65 की जो वैल्यू आएगी उसे मल्टीप्लाई कर दें तो हाइट आ जाएगी। तो यही किया, यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, इससे मल्टीप्लाई किया, ये हाइट आ गई, ठीक है ना। इसी तरह ये पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रहा है, वाई फ्लाइंग एट अ हाइट, ये भी पायलट है, ये भी इसी तरह है, आपने ये भी करना है, ठीक है। और ये वाला सवाल भी इसी तरह है, ये जो है पेपर में ये वाला और ये वाला जो अभी प्रीवियस किया है, ये ज़्यादा पेपर में शायद नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसी तरह आप ये भी करेंगे, सेम एज़ इसी तरह है, कोई फ़र्क नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन है, ये काम बड़ा अच्छा करता हूँ मैं, तो ये सॉल्यूशन है।